नमस्कार साथियों, एडीओ की एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारा आजीविका के सेक्शन में तीसरा वीडियो है। आजीविका का वेटेज 30 नंबर का एडीओ में है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ग्राम संगठन के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राम संगठन के संबंध में है। पहला है, यह स्व सहायता समूहों का भी एक समूह है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। यह एक ग्राम संगठन में 5 से 25 स्व सहायता समूह हो सकते हैं। अगर 25 से ज्यादा स्व सहायता समूह है तो एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, यह स्व सहायता समूहों का भी एक समूह है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम संगठन एक स्व सहायता समूहों का भी एक समूह है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, एक ग्राम संगठन में मिनिमम 5 और अधिकतम 25 स्व सहायता समूह हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर 25 से ज्यादा स्व सहायता समूह है तो एक ही गांव में एक से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा मत्स्य पालन के संबंध में सत्य कथन है। देखिए यहां पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में सितंबर तक लगभग 3,20,126 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। तीसरा ऑप्शन है, भारत का वैश्विक उत्पादन में 7.56% हिस्सा है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, क्या भारत का मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में सितंबर तक, कब तक, सितंबर तक लगभग 3,20,126 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का मत्स्य उत्पादन में वैश्विक उत्पादन का लगभग 7.56% हिस्सा है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में संचालित संकाय इनमें से कौन सा है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय जो कि अंजोरा दुर्ग में है, में संचालित संकाय इनमें से कौन सा है। क्या मत्स्यिकी संचय संचालित संकाय है, क्या पशु चिकित्सा संकाय है, क्या दुग्ध प्रौद्योगिकी संकाय है, क्या चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए एक चीज याद रखिए, कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 2012। ये कहाँ है, अंजोरा दुर्ग में। और एक फैक्ट और याद रखिए कि इसके कुलपति कौन है अभी वर्तमान में, डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर। एक फैक्ट और याद रखिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया अभी कुलपति डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर जी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए है डॉक्टर महंत राम सुंदर दास, श्री मन्ना लाल यादव, डॉक्टर डी के नेताम और श्री नरेंद्र यादव। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उपाध्यक्ष। लेकिन बहुत लोग अध्यक्ष याद करके जाते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, महंत राम सुंदर दास, लेकिन इनके उपाध्यक्ष कौन है, इनके उपाध्यक्ष है श्री मन्ना लाल यादव। ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है यहाँ पर महंत राम सुंदर दास और
छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? डॉक्टर डी के नेताम, और श्री नरेंद्र यादव इनके एक सदस्य में से एक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी दुग्ध क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, आपसे असत्य पूछा जा रहा है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है। डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 5% है। विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 23% योगदान भारत का है। वर्ष 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 174 ग्राम प्रतिदिन है। अब देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, असत्य कथन पूछ रहे हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है। क्या पहला है दूध उत्पादन में भारत का स्थान? तो जी हाँ, पहला है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डेयरी का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 5% है। तो जी हाँ, 5% है। विश्व में कुल दूध उत्पादन में लगभग 23% योगदान, 23% योगदान किसका है? भारत का है दूध उत्पादन में विश्व में। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन देखिए, वर्ष 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 174 ग्राम प्रतिदिन है। ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर क्या होगा? 174 ग्राम प्रतिदिन, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? 154 ग्राम प्रतिदिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उस हिसाब से असत्य कथन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी की रुपये में इसका स्वरूप या स्वभाव या नेचर 2015-16 से 2021-22 तक कैसे रही है? केवल चढ़ाव, दूसरा ऑप्शन है केवल उतार, तीसरा ऑप्शन है उतार चढ़ाव, या चौथा ऑप्शन है उदासीन। तो आपको याद रखना है कि इसकी प्रवृत्ति 2015-16 से पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी का स्वरूप 2015-16 से 2021-22 तक कैसी रही है? उतार चढ़ाव रही है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक फैक्ट और याद रखिए कि केवल एक वर्ष 2020-21 में ये इसमें गिरावट हुई है। किसमें? पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी में केवल एक वर्ष में गिरावट हुई है, वो वर्ष है 2020-21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी स्थिर भाव 2011-12 कब ऋणात्मक रही है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब ऋणात्मक रही है। ऑप्शन ए 2020-21, ऑप्शन बी 2018-19, ऑप्शन सी 2019-20, ऑप्शन डी है 2017-18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2020-21। 2020-21 में कितना रहा है? -1.98%। ये इसकी जीएसडीपी में, पशुधन क्षेत्र की जीएसडीपी में हिस्सेदारी -1.98% रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पशु संगणना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन है 20वीं पशु संगणना वर्ष 2019 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है पहली पशु संगणना वर्ष 1919 में हुआ। तीसरा ऑप्शन है 20वीं पशु संगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिकतम पशुधन दंतेवाड़ा में तथा न्यूनतम पशुधन राजनांदगांव में है। चौथा ऑप्शन है पशु संगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 20वीं पशु संगणना वर्ष 2019 में हुआ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पहली पशु संगणना वर्ष 1919 में हुआ। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पशु संगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। तो जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, सी ऑप्शन को देखेंगे तो 20वीं पशु संगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिकतम पशुधन दंतेवाड़ा में नहीं है। अधिकतम पशुधन कहाँ है? राजनांदगांव में है। अधिकतम पशुधन कहाँ है? राजनांदगांव में। लेकिन न्यूनतम पशुधन कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। यहाँ पे क्रम को बस मैंने चेंज किया है। यहाँ पर 20वीं पशु संगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अधिकतम पशुधन कहाँ है? राजनांदगांव में। और न्यूनतम पशुधन कहाँ है? न्यूनतम पशुधन आपका दंतेवाड़ा में। तो उस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अनुदान प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है? क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रदान करता है? प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है?
क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बैंक बोला जाता है, क्या ये प्रदान करता है प्रत्यक्ष ऋण सहायता? क्या भूमि विकास बैंक प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है? देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे आपका, केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ये प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करते हैं। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके आजीविका में ग्रामीण बैंक का एक पोर्शन है, उससे आपके क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत 1975 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के माध्यम से इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इन बैंक में भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 35% और 15% होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड बैंक बोला जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन कैसे आएंगे, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 और 1 2 3 4। आपसे कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये तीनों आपके, ये चारों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए इन बैंकों में भारत सरकार में प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी कितना है, 50% आरआरबी में, और संबंधित भारत सरकार का कितना परसेंट का हिस्सेदारी है, 50%, और प्रायोजक बैंक की कितनी हिस्सेदारी है, 35%, और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी कितना है, 15%। हमारे छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट और याद रखिए, आरआरबी का हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायोजक बैंक कौन सा है, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायोजक बैंक है एसबीआई। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है, तो उस हिसाब से आपके चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।